Okay students, today we will discuss the feedback mechanism. Feedback mechanism क्या कहता है बेटा? ये कहता है the timing and amount of hormone in our body is controlled by फीडबैक मैकेनिज्म. देखो बेटा, हमारी बॉडी में हार्मोन का टाइम और अमाउंट कौन कंट्रोल करता है बेटा? फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है. अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना. देखो बेटू, अब हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन कब रिलीज हो, कितना अमाउंट में रिलीज हो, इसको कौन कंट्रोल करेगा बेटा? इसको कंट्रोल करेगा दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म. इसका मतलब समझो, इट मेक श्योर दैट hormones should be secreted in precise quantity and at right time. देखो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हार्मोन एकदम प्रिसाइज क्वांटिटी में, प्रिसाइज मतलब करेक्ट क्वांटिटी में कर रिलीज हो और बिल्कुल सही टाइम पर रिलीज हो. अब इसका मतलब समझेंगे बेटा ये काम कैसे करता है. फॉर एग्जाम्पल, आज क्या था, आज ना मैंने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया. कैसे खाया बेटू? सुबह मेरे को 1 गिलास मैंगो शेक पीना होता है ना, तो मैंने 2 गिलास मैंगो शेक पी लिया. तो जैसे ही मैंने मीठा ज्यादा लिया, वैसे ही क्या हुआ, शुगर लेवल राइजेस इन द ब्लड. देखो, जैसे ही मैंने मीठा ज्यादा लिया, ब्लड में क्या हुआ, शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इट इज डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पेनक्रियाज. देखो बेटा, पहले तो शुगर लेवल बढ़ा और अब किसको पता चल गया बेटा? पेनक्रियाज के सेल को पता चल गया. अब जैसे ही पेनक्रियाज के सेल्स को पता चला कि शुगर लेवल बढ़ गया है, तो उन्होंने शुगर लेवल को कम करने के लिए क्या रिलीज किया? दे प्रोड्यूस इंसुलिन. उन्होंने क्या रिलीज किया बेटा? इंसुलिन रिलीज किया. तो जिससे क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बैक टू द नॉर्मल हो गया. दैट मीन्स ब्लड शुगर लेवल decreases and becomes normal again. देखो, वापस से क्या हो गया, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया. और जिसकी वजह से ये हुआ, वापस से किसको पता चला? पेनक्रियाज के सेल को पता चला. तो द इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड. वापस से क्या हुआ, जैसे ये नॉर्मल हुआ तो इंसुलिन का सिक्रीशन रिड्यूस्ड हो गया. देखो बच्चा, अब एक आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ये तो इतना ही टॉपिक था, एक लास्ट टॉपिक रह रहा है. आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम है जो कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन को दिखाता है. ठीक है, तो बस उस डायग्राम को डिस्कस करेंगे. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे प्लीज. देखो बेटा, ये डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है. आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल वही ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाना है. पहले हल्की सी नोज, उल्टे 7 जैसी, फिर ऐसे, फिर ऐसे उल्टा 3 जैसा, फिर ऐसे करना है और ऐसे करना है. इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. स्ट्रेट करो, घुमाओ, यहाँ तक लेकर आओ, और यहाँ से भी कैसे कर दो बेटा, ऐसे कर दो. कैसे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो, इसको लेकर आओ ऐसे. अच्छा, यहाँ से बॉडी की शेप देनी शुरू करो, ऐसे
ऐसे जनरल शेप। ठीक है बेटा, इसको यहाँ तक लेकर आओ। अब आर्म्स को बनाओ, यहाँ से बना दो ऐसे और ऐसे। मेरे ख्याल से कॉमन सा डायग्राम आप लोगों का बन गया है। अब देखो बेटू, आप लोग डायग्राम को कैसे बनाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पर पॉइंट करेंगे और क्या बनाएंगे, थायराइड ग्लैंड। अच्छा, फिर जैसे ही थायराइड ग्लैंड डन हो जाएगा तो यहां पर नीचे 2 डॉट्स लगाएंगे और क्या बनाएंगे बेटा, पैराथायरॉइड ग्लैंड। अच्छा, इतना तो मेरे ख्याल से सभी को डन हो गया। थायराइड और पैराथायरॉइड कैसे बनाने हैं। अब देखो बेटू, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 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 बनाएंगे और इनको क्या लेबल करेंगे बेटा, इनको आप लेबल करेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स। अच्छा, अब जस्ट एड्रीनल ग्लैंड के नीचे यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप इसको क्या लेबल करेंगे बेटा, इसको आप लेबल करेंगे पेनक्रियाज। अब देखो यहां पर 2 ऐसे डॉट्स बनाना और इनको लिखना ओवरीज। ओवरीज किस में होती हैं, सिर्फ फीमेल्स में होती हैं, एंड फीमेल्स ओनली। इधर देखो, इधर आप नीचे 2 बॉल्स जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड दीज आर टेस्टीज। टेस्टीज किस में होती हैं, सिर्फ मेल्स में होती हैं। देखो बेटा, एनसीईआरटी की डायग्राम है ना बुक में, ये डायग्राम दोनों अलग अलग दे रखे हैं, एक मेल्स के लिए एक फीमेल्स के लिए। तो बेटू आप अलग अलग भी बना सकते हैं नोटबुक में और आप एक सिंगल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आप अगर सिंगल डायग्राम बनाए तो मेंशन करें कि ओवरीज सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होती है और टेस्टीज सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होती है। देखो बेटू, इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखो प्लीज। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप यहाँ पर ब्रेन में एक डॉट लगाओ। अच्छा, फिर इसके इस साइड दूसरी और इधर तीसरी। देखो बेटा, ये कौन सा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। व्हाट इज दिस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज हाइपोथैलेमस। मेरे ख्याल से इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपने बच्चे, देखो ये सारे डायग्राम मेरे ख्याल से कुछ रह गया। हाँ, इधर देखो बेटा, हर्ट यहाँ पे इस साइड हल्का सा लेफ्ट साइड करके क्या करोगे, यहाँ पर कौन सा ग्लैंड बनाओगे, थाइमस ग्लैंड। देखो बच्चा, एक बार ग्लैंड्स के फंक्शंस को रिपीट कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड था, तो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता था जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते थे। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो हाइट को कंट्रोल करता था। थायराइड क्या करता था बेटा, थायराइड आप लोगों का थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता था जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता था। एड्रीनल ग्लैंड आप लोगों का एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता था जो कि किसको कंट्रोल करता था मेरा बेटा, जो कि फियर, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में बॉडी को कंट्रोल करता था। पेनक्रियाज में हमने पढ़ा था इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता था। ओवरीज और टेस्टीज दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करते थे। ओवरीज फीमेल्स में, टेस्टीज मेल्स में। ओवरीज क्या रिलीज करती थी बेटू, ओवरीज रिलीज करती थी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टीज क्या रिलीज करती थी, टेस्टोस्टेरोन। अगली चीज देखो बेटा, अगली चीज आप लोग क्या कहते हैं, अगली चीज आप लोग नाम पढ़ते हैं 3 ग्लैंड्स, शायद 2 ही ग्लैंड्स रखते हैं, 1 2 3 ग्लैंड ऐसे हैं जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लेबलिंग में है, इसलिए एक बार इनको सुन लो। एक है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन जो आप लोगों की बॉडी को डे और नाइट के हिसाब से रेगुलेट कराता है। मेलाटोनिन ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीजिंग द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय टेस्टीज एंड
ओवरीज, ठीक है बेटू। नेक्स्ट आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। और बेटा थाइमस क्या करता है? थाइमस थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है जो आपकी WBCs के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेरे ख्याल से बेटू ये डायग्राम क्लियर है। ये सभी बच्चे डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, इसको सिर्फ 2 बार भी बना लेंगे ना बेटू तो भी ये लर्न हो जाएगा। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट डायग्राम। और इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस द NCERT क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।